हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि आप जहाँ पर रहते हैं उसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं और ये घूमती रहती है पूरे 24 घंटे, लेकिन आपको इसका पता तक नहीं लगता। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं। आज आसमान की दुनिया में, ग्रहों की दुनिया में एक शांत सी रात थी। आसमान में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने काली चादर के कपड़े पर हीरे जड़ दिए हों। छोटा सा बच्चा आरव छत पर बैठा था और आसमान को देख रहा था। उसने पूछा, मम्मी, ये तारे इतनी दूर क्यों हैं और हमारा घर पृथ्वी, क्या यही सबसे खास है? तभी अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी आई और उस रोशनी से एक प्यारी सी आवाज़ आई, आरव, क्या तुम सोलर सिस्टम की सैर करना चाहोगे? आरव चौंक गया लेकिन मुस्कुराया। हाँ, मैं हर ग्रह को खुद देखना चाहता हूँ कि प्लैनेट्स कैसे होते हैं। और बस इतनी सी बात थी कि एक जादुई स्पेसशिप आ गया। आरव उसमें बैठा और शुरू हुई उसकी अंतरिक्ष यात्रा। आसमान की दुनिया को ही अंतरिक्ष बोला जाता है और उसी में यात्रा करने अब निकल पड़ा था आरव। सबसे पहले वो गया था सूर्य के पास। सूर्य जो होता वो सभी ग्रह के बीच में होता है, इसीलिए इसे सोलर सिस्टम का दिल भी कहा जाता है। स्पेसशिप सीधे एक बहुत बड़े चमकते आग के गोले के पास पहुंच गया। ये है सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम का दिल। आवाज़ आई। आरव ने देखा, इतनी तेज गर्मी के पास जाना भी मुश्किल है। सूर्य बना है हाइड्रोजन गैस से, इसीलिए इसके पास जाना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जब दो छोटे छोटे से हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक नया परमाणु बनता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा रोशनी और गर्मी बनकर धरती तक आती है। जब परमाणु टूटते हैं तो उसको बोला जाता है फिजन, तब भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन फ्यूजन में उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा बनती है। इसका मतलब जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं, बजाय कि जब वो टूटकर ऊर्जा बनाते हैं। आरव बोला, तो क्या सूरज ही हमें जिंदा रखता है? उसने बोला, चलो देखते हैं सूर्य की रोशनी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है। बारिश, हवा, मौसम सब सूर्य से चलते हैं। चलो बच्चों, अब चांद पर चलते हैं। स्पेसशिप चांद पर उतरा। आरव उछलने लगा। अरे वाह, मैं इतना ऊंचा कूद सकता हूँ। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, वहाँ हवा और पानी नहीं है। तो आरव ने देखा सब कुछ सूखा और शांत, यहाँ रहना ही मुश्किल है। अब चलते हैं बुध ग्रह पर। बुध यानी कि मरकरी पर जब आरव पहुंचा तो उसने देखा सबसे पास सूर्य के वही ग्रह है, जिससे के कारण वह सबसे ज़्यादा गर्म होता है और रात में बहुत अधिक ठंडा भी वही ग्रह होता है। तो इसे बोला जाता है बहुत गर्म और बहुत ही ठंडा ग्रह। आरव बोला, यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। अब स्पेसशिप चलता है शुक्र ग्रह की तरफ, यानी वीनस प्लैनेट। यह कहता है कि वह तो बहुत मोटा है, गैस का कंबल, सबसे गर्म ग्रह यही है। यहाँ तो हमेशा गर्मी ही गर्मी है। अब स्पेसशिप जाता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर। आरव बहुत ही उत्साहित था। ये तो लाल ग्रह है, एकदम लाल दिख रहा है। यहाँ लाल मिट्टी यानी कि आयरन ऑक्साइड है। पानी के भी संकेत यहाँ पर मिले हैं साइंटिस्ट को, लेकिन अभी ऑक्सीजन बहुत कम है। आरव बोला, यहाँ फ्यूचर में लोग क्या रह सकते हैं? लेकिन अभी नहीं। अब चलते हैं बृहस्पति ग्रह की ओर, यानी प्लैनेट जुपिटर। यह सबसे बड़ा ग्रह है, गैस से बना हुआ है और आरव बोला कि यहाँ उतरना भी मुश्किल है। शनि। अब चलते हैं स्पेसशिप हमारी सैटर्न प्लैनेट की तरफ। जब सैटर्न की तरफ प्लैनेट स्पेसशिप गया तो उसने देखा कि सबसे सुंदर ग्रह यही दिखाई दे रहा था। आरव की आंखें चमक उठी।
वाह, इसके चारों ओर तो बिल्कुल रिंग सी बनी हुई है, बर्फ और पत्थर की रिंग्स। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रहने लायक तो यह प्लेनेट भी नहीं है। अब चलते हैं स्पेसशिप में यूरेनस और नेपच्यून की तरफ। बहुत ही ठंडे ग्रह हैं, तेज हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। आरव कांपने लगा, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। अब आरव बोला, स्पेसशिप से चलते हैं वापस घर पर, यानी हमारी पृथ्वी पर। जैसे ही स्पेसशिप धरती पर लौटा, आरव ने गहरी सांस ली। यहाँ हवा है, पानी है, पेड़ है और इतना सुंदर जीवन है। रहने लायक सारी की सारी कंडीशंस हमारे ग्रह पे एकदम परफेक्ट हैं। यही सबसे सुंदर और सबसे खास ग्रह है। पृथ्वी आखिर क्यों है खास, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन, ऊर्जा, जीवन के लिए परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर आपको मिलता है। पर्यावरण की जिम्मेदारी है। आवाज़ फिर आई, अगर तुम पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो प्रदूषण को कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, ओजोन परत को बचाओ, ताकि सूर्य की हार्मफुल रेज हम तक कम पहुँचे। क्योंकि ज़्यादा कार्बन के उत्सर्जन से हमारी ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, जिसके कारण पैराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचने लगती हैं, जो कि हमारे स्किन डिजीजेस का कारण बनती हैं और हम बीमारियों जैसे कि कैंसर से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो कैसे बचें? सोलर सिस्टम का रहस्य, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिटल एनर्जी। हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, हमारी आकाश गंगा में ऐसे लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम हैं। और आरव मुस्कुराया, मैंने पूरे सोलर सिस्टम को देखा, लेकिन सबसे अच्छा घर हमारा पृथ्वी ही है। और उसने मन में ठाना, मैं इसे हमेशा साफ और सुरक्षित रखूंगा। और वह अपने पृथ्वी ग्रह पर वापस आ गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम स्पेसशिप में अंतरिक्ष में यात्रा करने गए तो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सोलर सिस्टम हमें समझ देता है और पृथ्वी हमें जीवन देती है। इसीलिए अपनी पृथ्वी की रक्षा करो, यही सबसे कीमती ग्रह है जिस पर आप रहते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।